स्वागत है आप सभी का। रात को भी न्यूज़ निकलकर सामने आई थी कि इंडिया ने अपनी K4 मिसाइल, जो कि एक सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, ये न्यूक्लियर कैपेबल है और ये हमारी स्ट्राइकिंग स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ ये तो हमारी ऑफेंसिव मिसाइल है, और उसी के साथ हमारी डिफेंस के लिए इंडिया ने एक और बड़ा कदम लिया है। तो इंडिया ने अभी आकाश NG, जो आकाश नेक्स्ट जनरेशन है, उसको भी टेस्ट किया। हमने आकाश मिसाइल की कैपेबिलिटी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी हमें देखी थी, और ये तो अभी नेक्स्ट जनरेशन है। इस दोनों चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, और जो बांग्लादेश में अभी रिसेंट चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मोटिवेशन मिलती है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की। रिसेंटली एक बहुत ही प्यारी न्यूज़ निकलकर सामने आई है। इंडिया टेस्टेड दिस हाइपरसोनिक अंडर वाटर मिसाइल दैट कैन स्ट्राइक एनिमीज विद सेकेंड्स। रेंज इज 3500 किलोमीटर, टॉप स्पीड। नेम इज सस्पेंस ऐसा बनाया हुआ कि पता नहीं क्या ही टेस्ट कर लिया। ये ग्लोबल मीडिया में बहुत ही चर्चा में है। बेसिकली ये हमारी K4 मिसाइल है, जो कि हमारी जो अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से लॉन्च होती है। हमारे पास दो ऐसी सबमरीन है, INS अरिहंत, INS अरिगात। ये जो K4 मिसाइल है, मैं आपको बता दूं कि पहले ये तो हाइपरसोनिक स्पीड है। बेसिकली जो नूर खान में हुआ था ना, पाईजान नूर खान एयरबेस में मिसाइल आकर गिरी है। ये आंख झपकने का भी मौका नहीं देगी। और इसकी रेंज बेसिकली 3500 किलोमीटर है। बट हम ज़्यादातर हमारी मिसाइल्स की कैपेबिलिटी, हमारे वेपन्स की कैपेबिलिटी कम ही बताते हैं। एक तो चीज़ हो जाती है, ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, तो एक वेस्ट के प्रेशर से और हमारी जो सीक्रेसी है, जो हमारी की एनिमी को पता ना चले। ये देखिए यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशंस बताई हुई हैं इस मिसाइल की। इसका इसकी रेंज बताई हुई है 3000 से 4000 किलोमीटर, डिपेंडिंग ऑन पेलोड की कितना पेलोड आप इस मिसाइल में वॉरहेड कितने का लगा सकते हो। 12 मीटर की लेंथ है। सेम हमारी जो अग्नि 5 मिसाइल है उसके जैसे ही है ये, बट ये है न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, SLBM। और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सबमरीन लॉन्च मिसाइल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। ये जो सबमरीन लॉन्च मिसाइल होती है ना, ये इनको ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आप सपोज करो कि एक सबमरीन हमने पाकिस्तान की तरफ लगा दी, एक चाइना की तरफ लगा दी, उनको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जिसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। चाहे आपके पास सोनार है जो सबमरीन्स को डिटेक्ट करता है, उसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड ये हमारी मिसाइल 3D मैन्यूवर्स कर सकती है। जब ये आकाश में होगी, नीचे आती होगी, तो ये मैन्यूवर्स परफॉर्म कर सकती है। तो इसको बेसिकली इंटरसेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड अभी मैं आपको बता दूं कि सेकंड न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबिलिटी क्या होती है। इंडिया बेसिकली एक वो देश है जो न्यूक्लियर ट्रायड को मेंटेन करके रख रहा है। बेसिकली हम लैंड, एयरफोर्स, नेवी, तीनों जगह से न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। और जो सेकंड मिसाइल कैपेबिलिटी है हमारी, बेसिकली न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में लिखा हुआ कि हम सेकंड लॉन्च करेंगे, पहले हम न्यूक्लियर नहीं लॉन्च करेंगे। इसको भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। जब आपकी एडवर्सरी को, या आपका एनिमी, एक मिसाइल है, एक उसका वॉरहेड है, दोनों ये अलग अलग पड़े होते हैं। जब बेसिकली आप मान लो कि हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेकर चलते हैं, जब वो उन दोनों की मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, ये आजकल डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत अच्छी अच्छी सैटेलाइट है। जो हमारी नाविक सैटेलाइट है, जो हमने जो विंडो से उनकी ब्रह्मोस दागी थी ना, जो बेस में उनके एयरफोर्स में, तो डिटेक्ट करना मुश्किल नहीं है। तो जब हमारी आर्मी को दिख गया कि ये अभी दोनों चीज़ों को कंबाइन करना शुरू कर देंगे, जो वॉरहेड है और मिसाइल को,
तब हम मानेंगे कि हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो चुका है। क्योंकि उस अगर आपको न्यूक्लियर अटैक करना नहीं है तो आप उस दोनों चीजों को कंबाइन कैसे करोगे? तो तब के टाइम पर ये चीज काम आती है। एंड जो ये सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है K4, ये तब काम आती है जब मान लो कि चाइना जैसे देश ने, जो हमारी एक बड़ी एडवर्सरी है, उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारे उसमें काफी सारे न्यूक्लियर जो हमने स्टोरेज है जहां पर न्यूक्लियर रखे हुए हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए। तब ये K4 सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल ये तब काम आती है, क्योंकि अगर आपने उनको लैंड वाले जो सारे हमारी कैपेबिलिटी खत्म कर ली मान लो, तो उसके बाद हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ये मेंटेन कर रखता है, जो हमारी INS अरिगात और INS अरिहंत है K4 मिसाइल है। एंड इसी बीच मैं आपको ना एक और बहुत फनी इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। चाइना की जो स्पाई शिप थी ना, उसको इंडिया ने इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया। कभी नोटम हम जारी कर देते, कभी कैंसिल कर देते, कभी नोटम लगा देते, कभी कैंसिल कर देते थे। सो आपको पता नहीं चलेगा कि कब हमने मिसाइल परीक्षण कर लिया और कब आपको अपनी जब वो पीछे जाते थे तब हम नोटम इशू कर देते, जब आगे आते थे तो नोटम कैंसिल करते थे। तो बेसिकली उनको उलझाकर बिल्कुल उनको फ्रस्ट्रेट कर रखा, उनका तेर पूरा बर्बाद किया, उनका फ्यूल बर्बाद किया। जो ये आते थे ना हमारी सो कॉल्ड रिसर्च के रिलेटेड आते थे ये हमारी मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी को देखने के लिए, तो उसको पूरा फ्रस्ट्रेट कर रख दिया इंडिया ने, और हमने सिक्योरली हमारी मिसाइल का टेस्ट कर लिया। एंड इसी बीच हमारा आकाश जो नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल है उसकी चर्चा बहुत आ रही है। तो आकाश NG मीन्स आकाश तो हमारी जो आकाश सिंपल है, NG मीन्स नेक्स्ट जनरेशन। तो आपसे किसी से छुपा नहीं है, आकाश ने जो अपनी कैपेबिलिटी जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में दिखाई थी, जो उनकी हमने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को फतेह 2 थी उसको हमने सिरसा में डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो दिल्ली में आ रही थी। तो आकाश ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है, और आप सोचो कि नेक्स्ट जो जनरेशन आकाश है उसका क्या, इंडिया ने उसमें कितनी इंप्रूवमेंट की होगी। जो ये आकाश NG है इसको DRDO बना रहा है, रिसर्च कर रहा है, बट इसको प्रोड्यूस करा जाएगा भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL से, और इसकी रेंज बता रहे हैं 30 किलोमीटर। एल्टीट्यूड मतलब ये कितनी हाइट तक ऊपर शूट कर सकती है वो है 80 किलोमीटर। ये प्रिटी इम्प्रेसिव स्टैट्स हैं। इसको आप S-400 से कंपेयर बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो एक थ्रेट एयर डिफेंस सिस्टम है, वो अलग चीज है। आकाश ये अलग चीज है, इसकी मिसाइल की कॉस्ट भी कम होगी, इसके जो रोल है वो भी डिफरेंट है S-400 से अगर हम देखें। और इसकी एक बहुत ही इंप्रेसिव चीज है कि ये बेसिकली किसी भी हाइट में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी चाइना के साथ बॉर्डर रहता है, मोस्टली हमारा माउंटेन्स ही हैं उसी रीजन में, तो ये वहां पर बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव वे में काम करता है। एंड इसी बीच बांग्लादेश को एक और वार्निंग मिली है, एक बार ये पढ़कर देखें। दिस पावरफुल कंट्री वॉन्स बांग्लादेश आस्क टू रिकॉन्साइल विद इंडिया और एल्स नॉट विद US UK सऊदी अरेबिया टर्की चाइना। ये बेसिकली स्टेटमेंट इनको जो वहां पर रशिया के अनुभव है उन्होंने कहा कि अच्छा होगा इंडिया के साथ रिलेशन सुधारो रादर देन UK US सऊदी अरेबिया टर्की एंड चाइना। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये K4 मिसाइल है ना, ये हमने बांग्लादेश के लिए टेस्ट नहीं करी, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं ये चाइना के लिए है, क्योंकि बांग्लादेश के लिए हमें ये सब नहीं चाहिए। न्यूक्लियर कैपेबल कहाँ, इतना सा देश है, हमने जो पाकिस्तान का हाल करके रख दिया था ना 88 आवर्स में। तो हमारी, मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हिस्सा एयरफोर्स का होगा, नेवी का होगा, एंड हमारी आर्म्ड फोर्सेस उसको संभाल लेंगी बांग्लादेश को। हमें हमारी वेपन इन्वेंट्री बांग्लादेश के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बांग्लादेश को तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी, मैं इन्फेंट्री बता रहा हूँ कि हमारी जो आर्मी है वो ही संभाल लेगी बांग्लादेश को। ये बेसिकली ये चीजें हमने बचा कर रखी हुई है पाकिस्तान के लिए, जो बांग्लादेश के ओनर्स हैं, चाइना पाकिस्तान, इनके लिए। जब हमारे लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी
बांग्लादेश का बॉर्डर विजिट कर कर आया ना, तब से इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स आ रही हैं। और बांग्लादेश के आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि वो अभी ना थोड़ा सा स्लाइड थोड़ा सा दिखना शुरू हो गया है, उनके मन में डर। मैं वो भी आपको बताऊंगा न्यूज़। सो इतने अच्छे अच्छे मैप पब्लिश हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक गैरेसन हम यहाँ पर बनाएंगे, एक बनाएंगे यहाँ पर आर्मी बेस। सो इतने अच्छे यहाँ पर विजुअल्स हैं, मैं आपको बता दूं। एक कट बजेगा यहाँ से, दूसरा कट बजेगा यहाँ से, ठीक है, तीसरा कट बजेगा यहाँ से। बांग्लादेश की दो चिकन नेक है, ये हमारी एक चिकन नेक की बात कर रहे हैं ना, इनकी दो हैं। एक तो ये है जो ऊपर मैंने दिखाई है, ये चिटागोंग में, और एक ये त्रिपुरा में। एंड एक कट बजेगा यहाँ से कि ये जो इनका ये रीजन है ना, इसको पूरे को आइसोलेट कर दो। ये जो बात कर रहे हैं ना इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की, सो बेसिकली इसको ऐसे बताया जा रहा है। बट मैं आपको बता दूं कि इंडिया नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते कि बांग्लादेश के साथ वॉर हो जी, ऐसे ही सुधर जाए बंदे। हम हमारे सोल्जर्स का खून बहा हुआ है इनको आज़ादी दिलवाने में। सो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई है राइस के रिलेटेड। सो बताया जा रहा है कि बांग्लादेश दोबारा इंडिया के पास ही आ रहा है बिलबिलाता हुआ। सो 50,000 टन के राइस को इंडिया से मंगाया जा रहा है, और इंडिया में पर टन की वैल्यू 335 पर डॉलर पर टन है। और ये जो पाकिस्तान से मंगा रहे हैं वो 395, बेसिकली 400 लगा लो पर टन है। और अगर ये इंडिया से मंगाएंगे राइस, इनको $2 मिलियन का, 2 मिलियन 17 करोड़ 18 करोड़ का फायदा होगा। सो ये जो बात कर रहे थे ना कि हम इंडिया से राइस नहीं मंगाएंगे, सऊदी अरेबिया से मंगाएंगे। सो बेवकूफ़ हो, सऊदी अरेबिया भी तो इंडिया से ही मंगाता है। सो बांग्लादेश को इंडिया क्लियरली मैसेज दे रहा है कि ना करो बेटा, ना करो। दादाजी के साथ अच्छे से रहना चाहिए। तुम पोते हो, चलो गलती होगी, बट अच्छे से रहना चाहिए नेबर्स के साथ। अगर इस रीजन में स्टेबिलिटी होगी तो प्रोस्पेरिटी सारे रीजन की होगी। बांग्लादेश भी तरक्की करेगा, इंडिया भी तरक्की करके, नेपाल, भूटान सब तरक्की करेंगे। पाकिस्तान को तो चलो बेड़ा ही गर्क है, उनको तो चाहिए नहीं, उनको बस इंडिया से दुश्मनी चाहिए, क्योंकि उनकी आर्मी का काम इसी से चलता है। सो एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कोई भी किसी भी चीज़ से आप बटे ना। जो हमें लाइक जैसे हमें जाति के नाम पर बांटा जाता है, तो किसी भी चीज़ से बटे ना। कोई भी इंडिया में कंट्रोवर्सी होगी, अच्छे से बहस करें। अगर आपको डिबेट करनी है अच्छे से करें। किसी चीज़ में आप ऐसा मत करें कि हाँ लड़ने लग जाएं। कोई राइट विंग लेफ्ट विंग नहीं है। जब बात इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी की आ जाती, जब बात देश की आ जाती, तो हमें सबको एकजुट रहना चाहिए। इसी से इंडिया को पावर मिलती है, इसी से हम बड़े स्टेप्स लेंगे, इसी से हम और तरक्की कर पाएंगे। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।